हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्यम है और मैं ट्रिपल आईटी श्री सिटी का स्टूडेंट हूँ। और आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे जो आपका प्रोबेबिलिटी का हम एग्जाम्पलर कर रहे थे, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इन द लास्ट क्लास हमने शायद क्वेश्चन नंबर 29 तक कर दिया था। आपकी जो वो एक्सरसाइज है, यहाँ पर हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके कर लिए थे, ये वेन डायग्राम्स का। मैंने आपको थोड़ा सा टास्क भी दिया था करने को, एंड देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ये जो आपके आ रहे थे, ये हमने किए, है ना। और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, ज्यादा परेशान करने वाले नहीं थे, राइट। एंड नाउ वी विल गो टू योर स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स फॉर क्वेश्चन 30 to 36 से लेकर के आपके जो क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स के। ठीक, तो लेट अस गो। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चों, आराम से समझना। ठीक है, लेट अस गो टू योर 30th क्वेश्चन। तो 30th क्वेश्चन में मुझे क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विजिटिंग अ जू विल सी द जिराफ इज 0.73, ओके 72, ओके फाइन। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल सी द बेयर्स इज 0.84, ओके फाइन। तो वो मुझे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जिराफ देखने की है 0.72, ठीक है, और मेरी प्रोबेबिलिटी बेयर को देखने की है 0.84, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल सी बोथ इज 0.54। अच्छा ठीक है, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। तो बच्चा यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ क्या होता है? बोथ का मतलब है या तो वो जिराफ देखेगा या तो वो बैर देखेगा। दैट इज बेसिकली ये हमसे ये पूछ रहा है कि ये ये फॉर्मूला लगेगा, तो जी यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन बी। समझे बच्चों? ये लगेगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से वो ये, हाँ तो वो इसी में यही तो कहा है कि दोनों चाहिए हमें भाई। ये हमारा वेन डायग्राम है, ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम है। यहाँ पे मेरा जिराफ है, यहाँ पे मेरा बैर है। तो दोनों की देखने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये यूनियन, ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो अब यहाँ से 0.7 माइनस प्लस 0.8 माइनस 0.5, ठीक है, दिस इज 1.04। ये मेरी प्रोबेबिलिटी 1.04। बेसिकली मैंने तुमसे ये कहा कि दोनों की ये जो है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो, दोनों की देखने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.52। तो मैंने क्या किया कि 0.52 इधर डाल दिया, है ना, पी ऑफ जी इंटरसेक्शन भी निकाल दिया, पी ऑफ जी इंटरसेक्शन भी निकाल दिया, ठीक है। तो ये आ रही है 1.04। अब आप मेरे को बताओ, आपने बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ी है, राइट? तो किसी भी चीज की जो पी ऑफ ए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 या फिर 1 के बीच में होती है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना उस फैक्ट, तो ये गलत है। इसका मतलब जो मेरा 30th क्वेश्चन है ये है फॉल्स, नॉट इट, फॉल्स। फाइन, अंडरस्टैंड बच्चा? ठीक है, नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द एग्जामिनेशन, ओके आई सी, ओके ठीक। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास हिज एग्जामिनेशन is 0.73, ठीक है। The probability that a student will pass his examination is 0.73, okay. The probability of the student getting the compartment, अच्छा compartment is 0.13, and the probability that the student will either pass or get compartment is 0.96। अच्छा ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट है, राइट? ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, सो विल डू इट वंस अगेन। लेट अस सी दिस। तो क्वेश्चन नंबर 31 मेरा ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, अब मैं काम करता हूं कि लेट ए इक्वल टू
स्टूडेंट विल पास, स्टूडेंट विल पास, ठीक है। बी का मतलब है स्टूडेंट विल गेट कंपार्टेड, ठीक है। बी का मतलब ये हो, ठीक। वो कह रहा है मुझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 0.73, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 0.13, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज 0.96, ठीक है। तो अब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। भाई म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है भाई, है ना। तो बी ए इंटरसेक्शन भी तो जीरो हो जाएगा, तो 0.73, 0.73 प्लस 0.13, ये कितना आएगा, 0.8। लेकिन यहां हमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमारी 0 पॉइंट कितनी है, 0.96 है, बट 96 है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। इसका मतलब ये हमारा फॉल्स है, ठीक है, ये हमारा फॉल्स। ओके, नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे जाते हैं, बच्चों देखते रहना, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटीज दैट अ टाइपिस्ट विल मेक 0 1 2 3 4 5 और मोर मिस्टेक्स इन टाइपिंग अ रिपोर्ट आर रिस्पेक्टिवली डिस्टिंक्ट। अच्छा, ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि देखो हम क्या करेंगे। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है ना। तो बेसिकली वो हमें ये कह रहा है कि 0 1 2 3 4 5, वो क्या कह रहा है मुझे कि विल मेक इतनी मिस्टेक्स या और मोर, कि इनकी प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि एक चीज ये है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जो मुझे दे रखा है 0.12, 0.25, 0.36, 0.14, 0.08 और 0.11, इन सब का सम करके मुझे 1 मिलना चाहिए। अगर 1 मिला तो सही है, और अगर नहीं हुआ तो गलत है। तो फिर इसका मैं अगर आपको बताऊं, इसका मैंने सम किया तो इसका सम आएगा 1.06, 106%, जो कि गलत। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ कहीं प्रोबेबिलिटी उन्होंने गलत दे रखी होगी, है ना। तो दिस इज फॉल्स, ठीक है बच्चों, दिस इज फॉल्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। सिंपल प्रोबेबिलिटी की थियरी है और कुछ नहीं है, इजी चैप्टर है यहाँ पे, है ना। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 33। ओके, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, if A and B are two candidates seeking admission in an engineering college, the probability that A is selected is 0.5 and the probability that both A and B are selected is 0.3। बच्चों ध्यान रखना, probability that A and B are selected at most is 0.3, ठीक है। तो is it possible that the probability of B getting selected is 0.7? तो देखो, तो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरा 0.5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैक्स टू मैक्स कितना है, 0.3, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, यही वो क्वेश्चन का है। तो वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन 0.3, ठीक है। ये यहां से आया, ओके। 0.5 into probability of B is less than 0.3. The probability of B is less than equal to 0. And hence it is false.
पॉसिबल ही नहीं है, फॉल्स है। तो ये पूछा ना कि पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 34 में ये दे रखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दोज ऑफ फेवरेबल टू द इवेंट। हाँ, हमें पता है। अरे ये हमने तो बार बार थ्योरी में कर रखा है ना, तो कहीं ये कर रखा है ना कि इनका जो इंटरसेक्शन है भाई वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से कम होगा। एक बार जरा ये देखो, यहाँ क्वेश्चन देखो 34, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स। तुम यही आप यहाँ देखो, अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाऊं, अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाऊं तो वो ये कह रहा है कि इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है साथ में होने की, वो तो ये इंटरसेक्शन हो गया, वो मैंने क्या इंडिविजुअल होने से कम है। तो ये जो छोटा सा शेडेड पोर्शन है ये बड़े सर्कल से तो कम ही है। तो हाँ, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ठीक है, 34 ट्रू। फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स प्रोसीड फर्दर। 35th, 35th में क्या है? 35th में the probability of an occurrence of event A is 0.7 and that of an occurrence of B is 0.3. The probability of occurrence of both is 0.4. ये 35th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। क्यों? क्यों? क्योंकि जो मेरा A इंटरसेक्शन B था वो तो A और B से छोटा ही होगा ना, छोटा ही होगा। क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से भी छोटा, गेट दिस। लेकिन वो दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.4। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है। 35th क्वेश्चन आपका फॉल्स है। ओके फाइन, चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। 36th क्वेश्चन क्या है? जरा देखो। 36th क्वेश्चन ये कह रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू स्टूडेंट्स गिवन गेटिंग डिस्टिंक्ट एंड देयर फाइनल एग्जामिनेशंस इज 1.2। तो हाँ, ये सही है, क्योंकि एक बात, जस्ट लिसन टू दिस, the probability of each student getting distinct in their final examination is less than equal to 1. देखो वो ये कह रहे हैं sum of probabilities of two students getting distinct in their final exam। जैसे 36 में अगर मैं आपसे कहूं तो देखो ये स्टूडेंट ए है, ठीक है, ये स्टूडेंट बी है, ठीक है। स्टूडेंट ए के मान लो कुछ नंबर आया 36, स्टूडेंट 40 में से, ठीक है, और इसके 38 मान लें, ठीक है। तो इसके 36 नंबर आने या ना आने से इसको कोई फर्क पड़ेगा या इस पे डिपेंड होगा? नहीं। तो हाँ, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि भाई ये बी, ये जो बी है ये 38 नंबर लाएगा, ये पास होगा, या 38 नंबर लाएगा, या 40 आउट ऑफ 40 लाएगा, ये ए पे थोड़ी डिपेंड करता है। तो ये ए पे तो डिपेंड नहीं करता ना, ए पे डिपेंड जब तक नहीं करता है तो ठीक है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का हमें पता है कि चीजें अलग अलग होती हैं, राइट। बेसिकली ये क्या है? ये अलग चीज है, तो ये अलग चीज है, ये चीज अलग चल रही है, ये चीज अलग चल रही है, ठीक है। मतलब मेरे एग्जाम में अलग नंबर आएंगे, आपके अलग नंबर आएंगे। वी आर नॉट कंपाइलिंग दिस बोथ थिंग्स, हम इस चीज को एकदम साथ में नहीं ला रहे हैं। ऑब्वियसली ये सही बात है कि यू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट गेटिंग डिस्टिंक्ट इन द फाइनल एग्जाम्स इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना। तो ए की प्रोबेबिलिटी मान लो 0.7 हुई, और मान लो बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 हो गई, ठीक है। तो ये तो अलग अलग चीजें। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1.2 आ भी सकता है, या फिर 1 से तो ज्यादा, ये तो 1.2 आ ही सकता है, राइट। तो ये है, तो इट इज ट्रू। ओके बच्चों, तो फिर अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो 36 है। ओके 36 तो हो गया। लेट अस गो टू योर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37।
the probability that the home team will win an upcoming football game is 0.77. ठीक है, okay, fine. The probability that it will tie the game is 0.08. Okay, and the probability that it will lose the game. ठीक है, हम लोग काम करते हैं कि जो probability of losing होगा वो 1 minus 0.77 plus 0.08 होगा. या तो भाई जीतेगा या तो जीतेगा या तो टाई होगा या तो हारेगा. तो लूजिंग का क्या होगा, जीतने और विनिंग को कंबाइन करो और सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से, तो इसमें 0.15 आ रहा है. तो मेरा ये आंसर 37 का तो 0.15 है. ठीक है, 0.15 है. फाइन, ओके. Let me go to question number 38. If E1, E2, E3, E4 are 4 elementary outcomes in a sample space, and P of E1 equal to 0.1, P of E2 equal to 0.5, and P of E3 equal to 0.1, then the probability of E4 is. Okay. तो यहाँ पर मैं एक चीज तो जरूर कह सकता हूँ कि P of E1 plus P of E2 plus P of E3 plus P of E4 जो है मेरा वो 1 के बराबर है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.1 प्लस P of E4 and this is 1. So 0.7 plus probability of E4, this is 1. तो probability of E4 क्या हुआ बच्चों, probability of E4 क्या हुआ, 0.3. तो हाँ ये आंसर इज 0.3 फॉर योर 38th क्वेश्चन. जो probability of E4 है. ठीक है, ओके. Let us go to the next question. Next question is your question number 39. Okay, question number 39. Question number 39 क्या कह रहा है कि let s equal to this, e equal to this, then e bar. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बच्चों, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया. s में क्या है मेरा 1 2 3 4 5 और 6. मेरा e क्या है, e एक इसका सबसेट है. अच्छा, 1 3 5 और e बार क्या होगा फिर, e का मतलब क्या होगा, मतलब e समथिंग सम इवेंट e बार का क्या मतलब है, e बार का मतलब है प्रोबेबिलिटी वो इसकी नहीं है. तो कौन एलिमेंट्स के नहीं है, मतलब वो s माइनस e होगा, राइट. e के अलावा क्या है s, तो e बार इज 2 1 3 5 है ना, तो 2 4 and 6. इज इट फाइन? ठीक है. सो नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 40. ओके, क्वेश्चन नंबर 40 पे हम जाते हैं. ठीक है. If A and B are two events associated with a random experiment such that P of A is equal to 0.3, random experiment 0.3, ठीक है. P of B equal to 0.2, okay. P of A intersection B, ये A है बच्चों, ठीक है, ये A है, देख लेना, 0.1. तो P of A intersection B bar क्या हो, राइट. तो P of A intersection B bar is, ये तो फॉर्मूला है, P of A माइनस P of A intersection B. This is 0.3 minus 0.1. तो ये आ गया बच्चों 0.2. ठीक है, तो ये 0.2 आ गया. ठीक है, ओके बच्चों. तो अब ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 41. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए इज 0.5. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ happening of an event is 0.5
एंड दैट ऑफ बी इज 0.3। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो ये कह रहा है कि ए का होने का इवेंट है 0.5 और बी का है 0.3। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देखो तो देखो, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रहा है। अब आप बताओ मेरे को कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ये मतलब है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो मेरा है वो जीरो है, राइट। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज जीरो, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी मुझे ये पूछ रहा है। इसकी वैल्यू हमें पता है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी की थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, तो दिस इज ए यूनियन बी का बार, या तो सब हो, ठीक है, या तो सब हो या तो कुछ ना हो। सब हो मतलब ये, और कुछ ना हो वो पूछा है, मतलब यूनियन का बार, ठीक है। तब वो ये पूछ रहा है, देखो जैसे ये हमारा, अब आप ये देखो, तो ये ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, ये ए की प्रोबेबिलिटी है ये पूरी, ये बी की प्रोबेबिलिटी है पूरी, और ये दोनों की है, ठीक है, ये दोनों की है। तो व्हाट वी विल डू इज, व्हाट वी विल डू इज, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी है, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो ए यूनियन बी तो ये हो गया, ए यूनियन बी तो ये पूरा शेडेड रीजन हो गया ना, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो ये पूरा शेडेड रीजन हो गया, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूंगा कि अब आप एक ऐसा प्रोबेबिलिटी बताओ जहां पे ए और बी दोनों नहीं हो रहे हैं, तो वो तो ये होगा ना, तो ये रीजन होगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मैं इसे कह सकता हूँ ना, एक एक तरह है, एक तरीके से मैं इसको ये कह सकता हूँ, एक तरीके से मैं उसको ये कह सकता हूँ कि ए बार या तो ए ना हो, बी ना हो, दोनों ही ना हो, दिस इज द थिंग, ओके। या तो ए ना हो या तो बी ना हो, फाइन। तो इस हिसाब से जो आपका क्वेश्चन है बच्चों, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा, है ना, क्योंकि वो ये कह रहे हैं नीदर ए नॉर बी, तो वो होगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब मुझे आप बताओ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ये तो जीरो है, क्यों, क्योंकि दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब बेटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.3, इन दोनों को ऐड करो 0.8, कौन से घटाओ 0.2, ठीक है। तो दिस वाज योर फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम थोड़ा सा इधर जाते हैं, ओके। अब मैं क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो मैथ्स द फॉलोइंग में मैं एक काम करता हूँ, आप एक काम करो कि जो मैथ्स द फॉलोइंग है, देखो देखो देखो, एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो चलो ठीक है, देख लेते हैं, है ना। 42nd क्वेश्चन, 42nd क्वेश्चन, 42nd क्वेश्चन में, 42nd क्वेश्चन, 42nd क्वेश्चन इज, ए पार्ट देखो, 0.95 का क्या मतलब, ये बताओ आप मुझे। 0.95 तो बेटा ये मतलब है कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो 95%। अब एक बात बताओ, अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 95% है, तो हम यही कह सकते हैं ना कि हाँ ये चीज ऑलमोस्ट हो सकती है, राइट। जैसे अगर कोई मान लो जैसे आपका कोई गेम चल रहा है, ठीक है, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, तो इंडिया और किसी टीम के बीच में, एंड इट्स लाइक इंडिया के जीतने के 95% तो प्रोबेबिलिटी 0.9, हम ये कहते हैं ना कि हाँ इंडिया तो जीतेगी ही जीतेगी। तो अब आप यहां से बताओ कि एंड इनकरेक्ट असाइनमेंट नहीं, नो चांस ऑफ हैपनिंग नहीं, वेरी लाइकली टू हैपन, ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ ये वेरी लाइकली टू हैपन, समझ गए आप बच्चों, समझ गए, ये वेरी लाइकली टू हैपन है।
तो जो ए का कॉलम है दिस इज कॉलम नंबर, ये 4 से मैच करेगा। ठीक है, अब चलते हैं बी पे। बी क्या है? 0.02। ठीक है, 0.02। देखो प्रोबेबिलिटी, देखो हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से 0.02 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2% आ रहा है। अब आप बताओ 2% है, 2% में आप क्या ही कुछ बोलोगे, राइट? तो 2% में यहाँ पे वी कैन टेल दैट इट्स लाइक एज मच एज नॉट हैपनिंग, मतलब ये तो होने ना होने के, ये तो होना ना होना के बराबर ही है लगभग, राइट? तो ये इसका नंबर 3 है। नंबर 3 जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जरा आप देखो यहाँ पे, एज मच चांस ऑफ हैपनिंग एज नॉट, है ना? लेट्स गो टू -0.3। ये -0.3 क्या है? -3, व्हाट इज -3? समथिंग एरर, तो ये गलत है। तो एन इनकरेक्ट असाइनमेंट, ये 1 है। ठीक है, अब -3% थोड़ी कुछ बोल देते हैं, हाँ, ओके। अल्टीनेस ओके, 0.5, 0.5 का बच्चा क्या मतलब है? 5%। 5% में हम ये 0.5 का मतलब है 50%, सॉरी 50%। 50% में हम कह सकते हैं कि इसको आप इस कॉलम में रख दो, वेरी लिटिल चांस ऑफ हैपनिंग, वेरी लिटिल, वेरी लिटिल। अब आप मुझसे कहोगे कि भैया हम इसे मोर में भी तो डाल सकते हैं। देखो जनरली प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी अगर किसी चीज की हम 0.8 से ऊपर मानते हैं ना तो वो वेरी हाई होती है। 50% और 50% के कम ही मानते हैं। ठीक है, और अगर आप 10% से कम मानते हो तो 10% से कम जैसे 5% हो गया तो उसी रेंज में आ जाएगा कि तो नहीं होने के ही बराबर है। ठीक है, तो वही चीज है। फाइन, अब हम जाते हैं ई पे। ई क्या है? जीरो। प्रोबेबिलिटी जीरो मतलब 0%, और 0% का मतलब क्या है? वो होगा ही नहीं, नो चांस ऑफ हैपनिंग। इसका ऑप्शन 2, इसका ऑप्शन 2 है। और डी वाले का क्या था? डी वाले का क्या था? लिटिल चांस 5। ठीक है, ओके, नाउ वी विल लेट्स गो फॉर द डी क्वेश्चन, है ना? डी क्वेश्चन में देखते हैं। डी क्वेश्चन में क्या है कि ओके, हाँ, फाइन, दिस इज डन, सॉरी। लेट्स गो टू 43। अच्छा, ये आपकी लास्ट एग्जाम्पलर है, और मैंने आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिया था, है ना? तो वो अभी मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन भी कराऊंगा, है ना? तो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन भी कराऊंगा, है ना? आई होप आप सबने वो कर रखा हो, एक बार प्रैक्टिस, है ना? तो अपन उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। इफ E1 and E2 आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने अब कम से कम इन पिछले 40 क्वेश्चन में हमने शायद 20 क्वेश्चन में ये चीज लगाई होगी कि इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन दोज इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का इंडेक्स, ये इक्वल टू है, प्लीज इसको नॉट इक्वल टू मत मानना, इक्वल टू 5 है। तो इसका जो इवन इंटरसेक्शन, इवन क्या है? इवेंट का इंटर, तो वो 4 है। ये तो 4 हो गया, चलो ठीक है। 43 का ए, 43 का बी क्या है? E1 and E2 are mutually exclusive and exhaustive events. Mutually exhaustive, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब देखो एग्जॉस्ट, अच्छा देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है E1 इज, E1 का इंटरसेक्शन अगर हम E2 से करेंगे तो वो आएगा, तो वो आएगा 5, है ना? तो वो तो 5 आएगा। ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हो गया, राइट? अब हम ये कह रहे हैं कि जो एग्जॉस्टिव का इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है? ये तो बन गया। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट वो होता है जैसे हम कहते हैं ना कि हम एग्जॉस्ट हो गए, पूरा खत्म, थक गए, पूरा खत्म हो गया मतलब। तो वो बेसिकली ये है कि जो इवेंट्स मेरे E1 E2 E3 है ना, E1 मेरे E1 इवेंट है, E2 इवेंट है, मेरा इवेंट E3 है, ये स्वान चलता जाएगा, बोले जितने ही इवेंट्स है ये चलता जाता है। इनका जो यूनियन हम लेते हैं ना, यूनियन, इनका यूनियन 1 के बराबर आता है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नंबर 3 विल बी द राइट वन। ओके, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन अल्फाबेट सी।
इफ इवन एंड ई टू हैव कॉमन आउटकम्स, अब आप बताओ, इफ इवन एंड ई टू हैव कॉमन आउटकम्स, इसके लिए अच्छा चलो ठीक है, इफ E1 and E2 are two events such that E1 is a subset of E2, ठीक है। हाँ, तो E1 E2 है कॉमन आउटकम्स का जो C का होगा वो 3 होगा, ऑप्शन 3 होगा, और D इसलिए होगा कि E1 E2 है कॉमन, E1 क्या है, E1 मेरा सबसेट है इसका E2 का, E2 का, इसका मतलब ये मेरा E1 है, E2 इसके अंदर है। अगर मैं E1 इंटरसेक्शन E2 करूंगा मतलब E1 E2 के बीच में कॉमन रीजन क्या होगा, E1, तो मेरा जो डी का ऑप्शन है वो 1। ये बात क्लियर है या नहीं, ये बात क्लियर है या नहीं? तो ये तो आपका एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। तो इजी एक्सरसाइज थी, प्रोबेबिलिटी इज एन इजी चैप्टर, आप इसे पढ़ सकते हैं, है ना। अब मैं आपको वो होमवर्क क्वेश्चन जरा बता देता हूँ जो मैंने आपको दिए थे, है ना। मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, एक तो चलो पीछे के ऑर्डर से चलते हैं। ये मैंने आपको 16 क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद, मैंने आपको 16 क्वेश्चन दिया था, राइट। लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 16। सो व्हाट आई हैव इज 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स, आउटकम्स इवन से लेके इवेंट whose probabilities are given, सपोज इवन ए दिस एंड बी इज दिस, देन कैलकुलेट ए कमा बी कमा, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं। हाँ, तो वो हमें कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, ठीक है। तो ये मेरा बच्चों 16 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिए, तो वो होगा E1 यूनियन E2, E2 है ना उसमें, E5 है, यूनियन E8, इनकी प्रोबेबिलिटी है, इनकी प्रोबेबिलिटी का यूनियन करोगे तो आपको ए आएगा, ठीक है। बी कैसे आएगा, जब आप E2, E5, E8 और E9 करोगे, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आएगा जब इन चारों का यूनियन करोगे, ठीक है। इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा, ए इंटरसेक्शन बी करो, अब दोनों सेट का इंटरसेक्शन आप कैसे करोगे। अब देखो बच्चा, इधर ये ए का सेट देखो, ए का सेट और बी का सेट देखो, ए का सेट क्या है, E1 E5 E8, E2 E5 E8, अच्छा तो E5 और E8 है मेरा कॉमन पार्ट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, सही है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E8, वहां से आप वो निकाल दोगे, सही है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, सबट्रैक्ट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये आपका सी पार्ट भी हो गया, ठीक है। सी पार्ट पे जाओ बच्चा, तो सी पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो वो E1 E2 E3, E1 E2 E5 E8 और E9 का आएगा, ठीक है। तो आपका वो सी पार्ट भी हो गया, ठीक है। डी पार्ट देखो, डी पार्ट में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो पता है आपको, वो 0.32 है, 1 माइनस 0.32 क्या होगा, 0.6 है। लो ये क्वेश्चन तो बोले बोले नहीं हो गया, मैंने आपको इसलिए कहा था कि बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है ये आपसे हो गया हो, काफी आसान क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है ना, दिक्कत वाली कोई बात नहीं होती है अक्सर ऐसे क्वेश्चन में, है ना। चलो लेट अस सी फॉर 8th क्वेश्चन, यस 7th क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, 8th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया, यस लेट्स सी 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है, a team of medical students doing their internship have to assist during surgeries at a city hospital, ठीक है। The probabilities of surgeries rated as very complex, अच्छा वो रेट किया गया है, वेरी कॉम्प्लेक्स है, रूटीन है, सिंपल है या फिर वेरी सिंपल है। अच्छा ये प्रोबेबिलिटी है कि इनकी सर्जरीज के ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट particular surgery will be rated as complex or very complex, neither very complex nor very complex, ये है। तो देखो अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं कि आप एक काम करो, इसको हम E1 से E5 मान सकते हैं, ये कह रहा हूं कि
एट क्वेश्चन में E1 मानो, E1 से E5 मानो, E1 से E5 मान लो, 5 प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं। अब देखो, सिंपल सिंपल करेंगे, ठीक है, एकदम फास्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स या फिर वेरी कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब E1 या फिर E2, E1 E2 है ना, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 या फिर E2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 या E2 दे रखा है वो, इसका मतलब ये है कि वो प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 पूछ रहा है। अब आप देख लो, E1 यूनियन E2, अब आप शायद कर लोगे क्योंकि आपके पास सारी वैल्यूज है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 0.15, E2 क्या है 0.20, E3 क्या है 0.31, E4 क्या है 0.26, E5 क्या है 0.08, सारी वैल्यूज तो दे रखी हैं आपको, है ना, ठीक है, ओके फाइन, लेट अस गो टू बी, नीदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल, ये अच्छे अच्छे, यू नो, वर्डिंग्स मेरे बहुत अच्छे अच्छे से लगते हैं ये, फाइन। बी में क्या है, नीदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल, मतलब इसका ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर वेरी कॉम्प्लेक्स क्या था, E1, नीदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल, E5, तो पता है इसको हम ये लिख सकते हैं, अभी अभी 2 मिनट पहले, अभी 5 मिनट पहले आपको ये क्वेश्चन कराया था, हम इसको E1 यूनियन E5 का बार लिख सकते हैं, बार को आप इधर भी कॉम्प्लीमेंट से डाल सकते हो, राइट, इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चा, 1 माइनस E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E5, अब शायद आप कर लोगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 तो आपने ए में निकाला है, ये ए पार्ट लोकेशन में निकाला है, ये राइट, चलो पार्ट सी में चलते हैं, पार्ट सी में चलो, पार्ट सी में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रूटीन और कॉम्प्लेक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रूटीन या कॉम्प्लेक्स मतलब तीसरा और दूसरा है, रूटीन क्या है E3, तीसरा, कॉम्प्लेक्स क्या बच्चा, कॉम्प्लेक्स है E2, लो ये निकाल देना, ठीक है, और चलो रूटीन या फिर सिंपल, रूटीन कौन सा है, रूटीन है 3, और है ना, तो और यही है सिंपल, E4, लो ये भी हो गया, बस ये प्रोबेबिलिटीज आपके आंखों के सामने लिखी हुई है, न्यूमेरिकल से बस डाल दो वैल्यू, मुझे आई नो ये वाले भी आपका इसका भी होंगे, तो 8 आपको हो गया, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आई थिंक मैंने 10th क्वेश्चन भी आपको दिया था, राइट, 10th क्वेश्चन, हाँ 10th क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, तो 10th क्वेश्चन करते हैं 10th क्वेश्चन, चलो, तो यहाँ पे दे रखा है कि 1 of 4 पर्सन जॉन, रीता, असलम एंड गुरप्रीत विल बी प्रोमोटेड नेक्स्ट वीक, ठीक है, चारों में से कोई एक ही प्रमोट होगा, consecutively the sample space consists of 4 elements, outcomes S, अच्छा एस में ये है कि जॉन प्रमोट हो गया, रीता प्रमोट हो गई, असलम प्रमोट हो गया, अच्छा ठीक है, you are told that the chances of John's promotion is same as that of Gurmeet's. Rita's chance of promotion is twice as lucky as John. Okay, likely as John. Fine. Aslam's chance are 4 times that of John. ओके तो हमें ये कहा है कि डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रीता प्रमोटेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ असलम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरमीत प्रमोटेड, ओके ठीक है, कर लेंगे, है ना, करते हैं, ठीक है, तो ये मेरा 10th क्वेश्चन है ना, 10th क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे असलम की जॉन से 4 गुना ज्यादा है, असलम की प्रोबेबिलिटी 4 गुना ज्यादा है जॉन की प्रोबेबिलिटी से, 4 गुना ज्यादा है, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि सबकी प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करें तो वो 1 आएगा, हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन के प्लस रीता प्लस असलम प्लस गुरप्रीत, ये 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन को जॉन ही रहने दो, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रीता की तो 2 टाइम्स थी जॉन की, 2J लिख देता हूं मैं, ठीक है, प्लस
4J ये असलम है, ठीक है, 4 टाइम ज्यादा थी। और गुरप्रीत जे ही रहेगा, जॉन से शायद बराबर था वो, है ना। इनकी 1 है, तो यहाँ से बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन क्या है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 5 6 7 8, तो 1/8 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन इज 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन इज 1/8। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि चांसेस ऑफ जॉन्स प्रमोशन इज सेम एज गुरप्रीत। तो गुरप्रीत का जे लिख दिया मैंने वैसे ही लास्ट में, यहाँ पे देखो। फिर उसने कहा है कि रीता चांस ऑफ प्रमोशन इज ट्वाइस एज जॉन्स, तो 2J लिख दिया मैंने। फिर असलम चांस आर 4 टाइम्स दैट ऑफ जॉन, ठीक है, 4 टाइम्स जॉन के है, इसका मतलब 4J। प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन प्रमोशन इज 1/8, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन्स प्रमोशन वाज 1/8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन्स प्रमोशन वाज 1/8। तो अब मैं काम करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन, इसकी तो 1/8 है, ठीक है, इसकी है 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन की 1/8 है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रीता इज 2 इंटू 1/8, 2 बार थी, तो 1/4 है वो, 1/4, ठीक है। असलम की कितनी है, असलम की है 4 टाइम्स, है 4 टाइम्स है जॉन की, मतलब हाफ, ठीक है। और गुरमीत की कितनी है, गुरमीत की जॉन के बराबर है शायद, है ना, क्योंकि हमने यही लिखा था उसको, तो वो भी 1/8 है। गुरमीत, असलम, रीता, जॉन, ये सबकी प्रोबेबिलिटी आ गई, यही तो हमें निकालनी थी, है ना। ओके, तो ये तो पार्ट ए हुआ, हमने सारी प्रोबेबिलिटीज निकाली, वो पार्ट ए हुआ, ठीक है। अब पार्ट बी, पार्ट बी में क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू जॉन प्रोमोटेड। अच्छा, ए की वैल्यू है या तो जॉन प्रोमोट हुआ या तो गुरमीत प्रोमोट हुआ, ठीक है। एक सेकंड, तो बी मेरा यहाँ पे, बी मेरा यहाँ पे बी है, इसमें ए इज इक्वल्स टू या तो जॉन या तो गुरमीत, या तो जॉन या तो गुरमीत, या तो गुरमीत मतलब यूनियन, इन दोनों के बीच में यूनियन आएगा, है ना। तो ये है, अब इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरमीत माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन इंटरसेक्शन गुरमीत। क्योंकि अब आप मेरे को एक बात बता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन इंटरसेक्शन गुरमीत कितना हो, अगर आप ये बता दोगे तो आपका क्वेश्चन हो गया। तो 0 है, क्यों, क्योंकि जॉन की प्रमोशन या गुरमीत की प्रमोशन एक दूसरे पर डिपेंड करती है, सही बात है। जॉन की या गुरमीत की प्रमोशन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, तो एक्चुअली 0 है। तो इसका मतलब जे यूनियन जी जो हमें निकालनी है, तो जे और जी की साथ में निकालनी है, ऐड करनी है। तो जे की क्या थी, 1/8, 1/8। गुरमीत की क्या थी, गुरमीत की भी 1/8 थी, तो 2/8 हो गई, क्योंकि 2/8 क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/4, ठीक है। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी तो ये हो रहा है, ठीक है। अब आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना, आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चैप्टर में, क्योंकि मैक्सिमम मैंने जो पार्ट था उस चैप्टर का वो आपका खत्म कर दिया है। हमने जो आपके होमवर्क प्रॉब्लम थे वो भी डिस्कस किए, है ना, होमवर्क प्रॉब्लम भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन याद रखना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस जेई एडवांस में। देखो बच्चा, जेई मेंस और जेई एडवांस में प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स ऑफ जेई एडवांस, ठीक है। तो वहां से आप आराम से 3 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे, हाँ 3 4 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, लेकिन 12th में थोड़ा सा आता है तो वो कम करता है। बाकी ठीक है, देखते हैं कभी पढ़ाने का मौका मिला आप सबको तो जरूर पढ़ाएंगे। लेकिन आप याद रखें कि प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम जो 9th 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं वो कुछ नहीं है, हम उसको नेग्लेक्ट करते थे, लेकिन वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस, ठीक है। तो
इस चीज को प्लीज ध्यान रखें। हमें ये जो चैप्टर्स हैं हमें अच्छे से करने हैं, ये प्रोबेबिलिटी वाला, क्योंकि देखो जिस आपने अगर ये जितना प्रैक्टिस किया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ, एक बात याद रखना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा तभी ये चैप्टर थोड़ा बहुत अच्छे से आएगा, नहीं तो उतना नहीं है। परम्यूटेशन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आती है तो ये चैप्टर नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, थोड़ी बहुत भी आ गई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो चल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपके लिए ही फायदा होगा, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट यू ऑल इज प्रोबेबिलिटी के, तो मैं जरूर आपको सजेस्ट करूंगा, आप ये एग्जाम्पल मैंने करा दिया है, अब आप सीधा जाओ और जेई मेंस के क्वेश्चन खोलो, ठीक है। जेई मेंस के आप क्वेश्चन खोलो, ये 2019 से लेकर के 2023 तक के, ये 5 साल के पेपर आप लगा जेई मेंस के। फिर उसके बाद आप जेई एडवांस के लगाओ, जेई एडवांस के, जेई एडवांस के आप 2015 के बाद तो देखना कितने भर भर के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, देखना। प्रोबेबिलिटी फेवरेट टॉपिक है, और एक्चुअली में जब आप कॉलेज में भी जाओगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी काम, जब आप जॉब भी करोगे किन्हीं किन्हीं इंजीनियरिंग के फील्ड्स में, तो प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगर आप डेटा साइंस वगैरह चाहते हैं इसमें बात है तो खैर बात की बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में पढ़ाई में प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो उसको प्लीज इग्नोर ना करें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, उसको अच्छे से, ठीक है। ओके, तो 5 साल के जेई मेंस के क्वेश्चन आप लगा लो, फिर ये बाकी के आपके 8 साल के जेई एडवांस के 2015 के बाद क्वेश्चन आएगा, 2015 में पिछली आईआईटी बॉम्बे ने पेपर सेट किया, ठीक है। तब से आप पेपर लगाना चालू करना। मुझे नहीं लगता कि इतने क्वेश्चन करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद आपका तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा है डिमांडिंग चैप्टर। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके ऐसे बने कि जिस तरह हो, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें कंसेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, जितना है ना हम लोग उतना कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लोगे, अगर अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो 3 तो आप कर ही लो, चौथा फिर वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आपके कितना हिस्सा है, ठीक है। तो विद दिस आई विल कंक्लूड दिस लेक्चर। बहुत अच्छा लगा आप सबको पढ़ा के, है ना। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा पढ़ के, ठीक है। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस चैप्टर, है ना, और बाकी सब्जेक्ट्स भी आप ऐसे ही पढ़ें, ध्यान दें, है ना। So we will meet in the upcoming next lectures. Okay. Till then, take care. Fine. Okay. Bye.